ने रिप्लाई नहीं किया उस टाइम पे मेरे को। आई फिर इजीली मैंने इसको पटाया और शादी की। कि इसने मुझे माना रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ। 5 दिसंबर 2011 पे ओए पहुंचते ओए हैं। क्या बात है, डेट याद है, डेट याद है। मैंने इन्हें एयरफोर्स के साथ था हमारा। नहीं देखा था। हाँ, इन्होंने नहीं एट देखा दैट था। मोमेंट मैंने इनको, मैं जानती भी मतलब नहीं थी, मैंने ये देखा भी नहीं। तो मैंने बोला कि ये सोने की चिड़िया है भाई, मुझे पटेगी तो मजा आ जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं तानदी पहाड़न। अब मैं हूं निपुण डागर, जट्टा का छोरा। एंड टुगेदर वी आर जट पहाड़न। राम राम चौधरीयो, की हाल चाल है थरा? आज हम लोग बनाने वाले हैं द मोस्ट वांटेड व्लॉग, जो आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि अपना लव स्टोरी व्लॉग बनाओ। हम लोगों को जानना है कि आप कैसे मिले, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या था, एवरीथिंग। सो हियर वी आर विद आवर लव स्टोरी व्लॉग, आवर कंप्लीट लव स्टोरी एंड हाउ वी गॉट मैरिड, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब नहीं, साउथ दिल्ली से लेके यहाँ तक। साउथ दिल्ली से लेके जाड़ोदा तक। जाड़ोदा तक। हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे, बट फिर हमने सोचा कि बनाते हैं। काफ़ी टाइम से पेंडिंग जा रहा था, डिले हो रहा था, बट हमने कहा कि नहीं यार, फटाफट से लव स्टोरी बनाएंगे बिकॉज एवरीबडी इज सो क्यूरियस, यू गाइज वांटेड टू नो कि कैसे था, क्या था। से बताएंगे आपको कि हम कहाँ कहाँ से कैसे मिले और कैसे हमारी लव स्टोरी शुरू हुई, एंड देन हमारे क्या क्या परेशानियाँ आई शादी से पहले और कैसे हम दोनों साथ हुए। ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए जल्दी से स्टार्ट करते करते हैं अपना लव स्टोरी व्लॉग। 5 दिसंबर 2011 पे ओए पहुंचते ओए हैं। क्या बात ये है, डेट डेट मेरे को याद है, है। डेट याद है। मतलब शाबाश, एक्सपेक्ट नहीं था मुझे, जट्टा का छोरे ने ये डेट। नहीं था। और हम थे भाई 5 दिसंबर 2011 को हम अलीपुर थे, सीनियर स्टेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच था। और इनकी और मेरी एक कॉमन फ्रेंड थी जिसके थ्रू हम मिले थे। वो मतलब बिल्कुल बीच से ही कर दो, मैं बताती हूँ। यहाँ से चीजें शुरू नहीं हुई थी, शुरू कहाँ से हुई थी वो बताना है, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टू एंड। अच्छा, बिगनिंग टू एंड। बिगिनिंग ये हुई थी गाइस, मैं बताती हूँ। सो ये है दिल्ली के सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, और मैं थी नया छोटा सा बच्चा। मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ, मैंने भी नेशनल खेले हैं, बट इनकी तरह नहीं थी। मैं बहुत नॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी प्लेयर नहीं थी, बट फिर भी ठीक ठीक थी, ठीक ठीक खेल लेती थी। मैंने देखा था शायद सितंबर में देखा था मैंने, YMCA टूर्नामेंट होता है 25 ऑफ सितंबर से शुरू था उस टाइम पे वो टूर्नामेंट। वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है एक YMCA में, तो हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से थे। और तो मैं नहीं थी, मैं उस टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम गई थी। फर्स्ट टाइम तो हाँ। मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना बात की जाए। अच्छा, अपने दोस्त को क्या बोला देख के? मैं ये मुझे बाद में पता लगा था, ये बात मुझे पता लगी थी आफ्टर 2 years ऑफ आवर रिलेशनशिप, कि इन्होंने ऐसा कुछ अपने किसी कलीग को बोला था। वो होता नहीं है कि पहले तो वो जानते नहीं है, फिर बाद में हमारी दोस्ती हो जाती है। लग रही थी, इसने ऐसे पफ बना रखा था और ये स्कोरबोर्ड की साइड बैठी थी, पास में ही बैठी थी। सबको याद नहीं होती इतनी सारी बातें। और मैंने सारी बोले स्कोरबोर्ड की तरफ ही मारी थी, बाहर मार दी सारी। तो बट हम मैच जीत रहे थे, फाइनल मैच था हमारा, बट मैंने इन्हें एयरफोर्स के साथ था नहीं देखा था। हाँ, इन्होंने नहीं एट देखा दैट मोमेंट मैंने इनको, मैं जानती भी नहीं थी, मैंने देखा भी नहीं। मैंने भी बात नहीं की थी, बस ऐसे ही थी, वही मेरे को ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसने दीपिका जैसी दिखती थी उस टाइम पे, ये बालू का पफ बनाती यार। थी। अभी तो दीपिका से यार, अभी दीपिका क्या तेरे आगे, कैटरीना क्या तेरे आगे यार। आई एम मैरिड बॉय यार, मैं शादीशुदा हूँ। थैंक यू। मैं किसी पराई औरत की तारीफ नहीं कर सकता हूँ। बेटे, इतना झूठा बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मतलब मेरा एक दोस्त था, मैंने बोला कि ये सोने की चिड़िया है भाई, मुझे पटेगी तो मजा आ जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं लौंडे, तो मैंने यही बात की थी भाई। उसके बाद 1-2 टूर्नामेंट्स और आए उनके बीच में, एक रोहनी में होता था उस टाइम पे, और एक टूर्नामेंट और होता था, 2 टूर्नामेंट और आए उस बीच में। मैंने इसे देखा भी, बट बात नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं हुई, या डरते थे आप? नहीं, डरता तो मैं नहीं था, बट नहीं हो पाया, कोई कम्युनिकेशन बना नहीं, मतलब कोई मिला नहीं, कोई मिला नहीं, अलीपुर में मिल गया सही बंदा लगा दे हमारी। तो कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया भाई, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, तो फिर हमारी एक टूर्नामेंट आई तभी उसके बाद। और उस टाइम में बहुत अच्छा खेल रहा था, बैक टू बैक मुझे, मतलब या तो बेस्ट प्लेयर मिल रहा था, मैन ऑफ द मैच मिल रहा था, और मैं कैप्टन था उस साल, पूरे साल CRPF टीम का। हाँ। तो फिर आया दिसंबर और हम गए अलीपुर खेलने के लिए, 8 से 4 दिसंबर
था वो सीनियर स्टेट यहाँ का मैं चैंपियनशिप। बताती हूँ क्योंकि अब यहाँ का मुझे पता है, क्योंकि हम्म। पीछे का मेरे को नहीं पता, बट यहाँ का मेरे को पता है। ये मेरे सामने हुआ था, फिर ये यहाँ मेरे तक बात पहुंच गई थी। तो फिर यहाँ क्या हुआ था कि टूर्नामेंट चल रहा था, तो डे 1 मैं गई, डे 2 पे सीनियर थी, दीदी हम थी। मतलब हम दोनों की एक म्यूचुअल फ्रेंड थी वो। एग्जैक्टली मेरे लिए सीनियर थी, बिकॉज सारे ना छोटे छोटे नए नए वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, तो फिर उस टाइम पे ऐसा लगता है भाई प्लेयर बनना है, मतलब बहुत ऐसा खेल लेंगे कि हम ही इंडिया प्लेयर बनेंगे, और ये सब मेरे अंदर भी ये चीज़ थी। और मैं टॉम बॉयज थी, मैं थोड़ी सी जैसे लड़कों में, मतलब जैसे टॉम बॉयज थी, लड़कों जैसी रहती थी, लड़कियों जैसी ऐसे नहीं रहती थी। अब तो फिर भी बहुत चेंज आ गया। तो वहाँ पे मैं गए, और उसके डे 1 पे जब हम वापस आए, तो मुझे वहाँ पे मेरी सीनियर दी बोलती है कि यार ये देख निपुण है ना, CRPF टीम ये। मैंने कहा हाँ, ये ना तुझसे बात करना चाहता है, यू नो गाइस, जो ये होती हैं चीज़ें यार, वो तुझसे बात करना चाहता है, तुझसे बात करना चाहता है, कुछ इस तरीके वाला। तो मैंने कहा यार दीदी आप पागल हो, मुझे कोई बात नहीं करनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने कहा यार पागल हो दी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे को नहीं कोई बात करनी है। मैंने देखा भी नहीं, आई स्वेयर मैंने देखा भी नहीं था, ठीक है। डन, वहाँ पे बात खत्म हो गई। देन नेक्स्ट डे कम्स, देखा भी नहीं मैंने, ये नहीं जानती थी प्लेयर बहुत अच्छे थे, बट मैंने नहीं देखा। यार मैं आपको अभी तक बताती हूँ, उस साल मेरे को तीनों टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर मिला था, और इसने मेरे को देखा नहीं। YMCA में बेस्ट प्लेयर, रोनी में बेस्ट प्लेयर, और उधर में, और इसने मेरे को देखा। यार ये सच कौन है मम्मी जो कोने मुड़ के नहीं देखा? यार हद कर रहे हो भाई। मतलब वो मैंने नहीं देखा यार, मतलब बेइज्जती, मुंह पे बेइज्जती, मैंने देखा नहीं। इंडिया प्लेयर बनना चाहता हूँ और सामने उस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट प्लेयर खेल रहा, और कोई देखेगा नहीं। या ठीक है, मतलब गई होगी नजर, पर वो उस टाइप में नहीं गई ना, प्लेयर तो वाइज ये गई मत बोलो होगी कि देखा नहीं। तब तो शायद मैंने ये भी बोला यार ये सीनियर भैया कितना अच्छा खेलते हैं, मे बी नहीं हुई तो भैया ही बोलो, कि बात होने की बात तो नहीं बोला ना यार। हाँ ये हो सकता था। सो फिर पर क्या आप हुआ, शादी के बाद बोल देते हो भैया भी, अब तो कॉमन हो गया है। अच्छा तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट वाज कि हम लोग ना ऐसे टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो डे 1 पे मुझे नोटिस करवा दिया गया। उसके बाद डे 2 पे मैं देख रही हूँ कि मेरी कॉल पे बात हो रही है, मतलब वो जो दी थी उनकी कॉल पे बात हो रही है इनसे, और वो दी मुझे बोलती है हेडफोन लगा। मैंने हेडफोन लगाया, एंड जो फर्स्ट वर्ड मैंने सुना था वो ये था कि यार मेरे को ना यार वाइब आ रही है कि तू उसके साथ है और तू मेरी बात ना उसको सुना रही है। ये सच में पहला वर्ड था जो मुझे आज तक याद है, और शायद लाइफ टाइम तक याद रहेगा, बिकॉज दैट वाइब्स ना। और अब मैं उस चीज को सुनती हूँ और रिलेट करती हूँ ना, तो वो और लड़की पटाने के तरीके होते हैं भाई, इसे क्या बता। पर आपको पता था कि मैं हूँ वहाँ, मतलब आपने देख लिया था बहुत कि बड़ मास्टर मारे हैं भाई। यार मैं इस चीज में डाउन थी, ठीक है, और शायद मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसे किसी चीज में बात की होगी, तो मे बी उन्होंने बोला कि यार वो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसी फील आ रही है अंदर से कि वो ना वो सुन रही मेरी बात, ये वो। मैंने ना लीड उतारी फेंक दी, मैंने कहा ये बंदा आस पास से कहीं मुझे देख ना रहा हो। तो फिर मैंने कहा और फिर मैंने थर्ड डे नोटिस करा कि टूर्नामेंट मैच चल रहा है, और ये इंसान, ये जो यहाँ बैठे हैं, ये इंसान अपने जूते उतार के बाहर, मैच में ध्यान नहीं है, पीछे मुड़ के देख रहे हैं। और जो फिर वो सीरियस थी, ओए झूठ नहीं, मैच में ध्यान था मेरा पूरा, पर ठीक है पीछे देखा था ना, तो देखते तो सभी शूज उतार रहे हैं, शूज उतार रहे हैं तो देख रहे, इतनी पीछे बैठी थी मैं, पता है, शूज उतार रहे हैं तो देख रहे हैं, सॉक्स उतार रहे हैं तो देख रहे हैं। ये गलत बात है, पीछे मुड़ के नहीं भाई, जूते। और आपके फ्रेंड ने भी बोला था कि यार भाई एक बार ये मैच जितवा दे प्लीज, फाइनल है, फिर मैं तेरी बात करवा दूंगा। उसने ये नहीं बोला था, उसने बोला था कि हम मैच जीत जाएंगे, तेरी बात मैं करवाऊंगा, तेरी बात मैं कराऊंगा। ये तो फिर इतने ऑब्सेस थे जो पीछे थे। पर उस दिन मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं खेल रहा था, तो भटका निप्पू भटका नहीं मेरे को उस दिन भी बेस्ट प्लेयर मिला तो था, आई स्वेयर, वो भी बताती हूँ आपको। फिर मिला तो था, आई स्वेयर ठीक है। फिर नेक्स्ट उसी दिन फाइनल मैच में हमारा भी मैच था, हम इतने जूनियर थे, मतलब कि मैं ना जहाँ ये बंदा कैप्टन बन के खेल रहा है वहां मैं पानी पिला रही थी अपने सीनियर्स को, दीदी मैच का टाइम आउट लेवल भी नहीं था, मैं कहाँ था उस टाइम पे और ये कहाँ थी। मैच का टाइम आउट आया तो मैं यूं, सर तान्या पानी पिला, ठीक है सर, पिलाना पड़ता है, जूनियर प्लेयर्स होते हैं, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, दुख थोड़ा सा लगता है, करो थोड़ी रिस्पेक्ट, हाथ दबा दे थोड़ा, दुख लगता है, दुख लगता है। अब सीनियर बंदा ही पैर दबा रहा है, अब मैं क्या करूं, रिस्पेक्ट तो मेरी होनी चाहिए। प्लेयर के हिसाब से बात कर रही है ना, अब मैं तेरे से बहुत सीनियर हूं, हाथ पैर सीनियर तो हो यार, एंड ही इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द बेस्ट। इफ यू सर्च निपुण डागर एज अ वॉलीबॉल प्लेयर और सो, कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो गेम इतना नहीं है, वरना अगर गेम वाइज देखा जाए तो होगा।
ही इज माई बेस्ट प्लेयर एंड आई एम हिज ट्रॉफी। यही ये जनाब बोलते थे कि भाई मेरे को ना मेरी मेन बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी मिल चुकी है, डन, आई एम डन विद द गेम। अच्छा ये बातें होती है बट whatever। अच्छा फिर मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हुआ। फिर मैं पानी वानी पिलाया तो मैंने देखा यार ये बंदा तो फिर पीछे ही बैठा है ऐसे। फिर जो भी हुआ एंड देन सेरेमनी आई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और रिकॉल हो रहा है निपुण डागर का नाम टू गेट द बेस्ट प्लेयर एंड ही टर्न और मेरी तरफ देख रहे पीछे खड़े होके। अरे मेरी साइड में ही खड़ी थी यार। तो मैं अपनी मर्जी से नहीं खड़ी थी, मैं भी फर्स्ट, गर्ल्स टीम में हम फर्स्ट आए थे, बॉयज टीम में आप फर्स्ट आए थे। मैं क्या छोड़, कर सकती बेस्ट प्लेयर मिला तेरे को? नहीं ना, मेरे को। अरे मैं तो खेली भी नहीं उस टूर्नामेंट। हद कर रही है यार। सो यहाँ तो हम होती है दोनों ये वाली, मतलब लाइन ऐसे बनती थी तो हम दोनों फर्स्ट थे तो साइडों में ही खड़े थे और मैं जो ये उल्टे होके खड़े थे। हाँ इसकी हम ऐसे ही खड़े होते थे उस टाइम पे भी। और मैं और ये इसकी जो कॉमन फ्रेंड थी मैं उससे बात कर रहा था कि हाँ एंड स्टेयरिंग नंबर एट मी, मिलेगा। स्टेयरिंग हाँ वही बात थी यार, नंबर मिलेगा क्या? तो पता नहीं फिर शायद मिल गया था क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग मैच वैच ओवर हुए तब भी इन्होंने मेरे से बात नहीं की, कोई कांटेक्ट नहीं आया था मेरे पास। एंड देन हम लोग ट्रक में बैठे सीआरपीएफ के, जो मैं आपको पहले भी शायद अपनी Q&A सेशन में बता चुकी हूँ कि मैं उस ट्रक से गिर गई। जब हम उस पर चढ़ने लगे तो मैं इनके सीआरपीएफ ट्रक से गिर गई। तो जब मैं गिरी तो बहुत ही एम्बैरेसिंग था बट समहाउ मुझे उठा लिया गया एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट मैं ऊपर बैठी और सबने बोल भी दिया जोर से कौन गिरा, तान्या गिरी। चुपचाप रहते तो नहीं पता लगता बट मतलब चलो किसी को पता नहीं था कि मतलब मैं इसे वो तो बहुत बात तक भी नहीं पता था पसंद करता हूँ या बातचीत होने की। नहीं तो सब बोलते भाभी गिर गई, भाभी गिर गई, सब बोलते। क्योंकि ये लड़कों में होता है कि यार थरी भाभी है, पर तब तक पता नहीं था किसी को। नोबडी नोज। और बहुत बात तक भी ये चीज सीक्रेट ही रही थी काफी टाइम तक। तो मैं वहां से गिर गई, फिर मुझे मतलब उठ गई, फिर ट्रक में बैठ गए और फिर चलने लगे। तो मेरे पास एक टेक्स्ट आया कि हाय आई एम निपुण डागर। दिस वाज द फर्स्ट टेक्स्ट फ्रॉम हिम कि हाय आई एम निपुण डागर, आप ठीक हो? अच्छा दिस इज हिज हैबिट, हाय आई एम निपुण डागर, हाय आई एम निपुण डागर। अच्छा उस टाइम पे तो भाई मैं उस और मैंने ना रिप्लाई भी नहीं किया भाई, मैंने उस ग्राउंड का reply मैं भी नहीं बादशाह था तो हाय निपुण डागर ही बोलूंगा। नाम ही काफी है। नाम ही काफी था उस टाइम पे। इसने रिप्लाई नहीं किया उस टाइम पे मेरे को भाई, फिर इजीली मैंने इसको पटाया और शादी की। कि इसने मुझे माना रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ। मैं बोला मैं कर ले भाई, अब तो यही अब तो ये बात करेगी मुझसे। अब तो वो बात होगी। और भाई हम फर्स्ट आ गए थे, खुशी थी हर चीज की। तो एंड उस दिन जो कि पूरे 10 साल की रिलेशनशिप में कभी नहीं हुआ, उस दिन वो चीज हुई। क्या? रात के आई थिंक 11 बजे मेरे पास कॉल आया कि हाय वो बस यही पूछना था आपकी लगी कि नहीं लगी, यू नो बॉयज ने कहा नहीं आई एम गुड, कैन आई कॉल, ऐसा कुछ कैन आई कॉल। तो इसने बोला कि हाँ जी बोलो। हाँ कुछ ऐसा ही था, इतना नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा है बट कुछ ऐसा ही था। मैंने फोन किया इसको, ही कॉल्ड एंड सुबह के 5:30 बज रहे थे एंड ही वाज लाइक, हमने पूरी रात बात की थी। वो उसके बाद कभी नहीं हुआ। नहीं उसके बाद नहीं हुआ, 10 साल में कभी नहीं हुआ बट उस दिन ही वाज लाइक पटाने का बेस्ट तरीका सुबह तक बात करो। और ही वाज लाइक कि इतना मेरा सर घुमा दिया, एक तो मैच से थके हुए आके इतना सर मतलब घुमा दिया। सुबह 5:30 हो रहे थे, मेरे नींद में पता है हिज लाइन जो मुझे भी याद है, यार मेरे को ना बॉल की ना शक्ल में तू दिखेगी तो मैं कैसे खेलूंगा यार। अब मैं सोचती हूँ ये बातें कहाँ चली गई। ये सब जो भी उस रात जितनी भी बातें बोली सब झूठ और जितनी भी बोली है ना मतलब ही इज टू गुड इन टॉकिंग, कितनी बोल दी सब झूठ थी, सब और झूठ है। उसके बाद मैंने ना सुबह 5:30 बजे मैंने कहा हाँ वी आर फ्रेंड्स, ओके यस। और नहीं बताई अच्छा ठीक है अब से हम बात करेंगे, ओके। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यार तू रख यार, मेरे मन में ऐसा यार कितना बन रही है मेरे मतलब है ना, या वही उस टाइम तो मैं अभी तो सोच के बनूंगी मतलब है ना। नहीं ये बन रही है ना, ये खुशी के मारे फूली नहीं समझ रही। ओ ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तब भी नहीं जानती थी, मैं तब भी नहीं जानती थी। हेलो मैं तब भी मतलब ये जानती नहीं भाई, ये आज जानती है, आज जानती है भाई, तब से लेके तब तक जानती ही नहीं। मैं एक्चुअली यार शर्म की बात है, बंदी साइड में खड़ी है और बंदे को बेस्ट प्लेयर मिल रहा है उस टूर्नामेंट में। अरे वैसे नहीं जानती थी यार। चल फ्रेंड्स ओके ठीक है, ओके बाय ठीक है, आज से बात करेंगे, ओके जो भी था वो बंद हो गया। सुबह 11:30 बजे कॉल आ रहा है जब प्रैक्टिस खत्म हो गई, इसी टाइम पे होती थी प्रैक्टिस, ये गए होंगे फिर 11:30 बजे प्रैक्टिस खत्म हो गई तो जनाब बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हो आप। मैं कहूँ भाई ये तो बात सीरियस हो गई। सो उसके बाद क्या हुआ कि वहीं से सब कुछ फिर स्टार्ट हो गया और ऑटोमेटिकली चीजें फिर वैसे ही होती गई। और 10 दिन में पटा लिया था मैंने इसे। 4 तारीख की लास्ट हम मिले थे, 5 तारीख को ही पटा लिया था। यार पागल बनाया था
आप लोग समझो मतलब समझना, भगवान मतलब कसम भाई। नींद में थी मैं, नींद में हाँ बोला मैंने, नींद में बोला मैंने हाँ ठीक है, एक फ्रेंड्स दिन विल में। टॉक। समझ रहे हो ना। ओह, और लड़की बोल रही मैं इसे जानती नहीं हूँ। मैं नहीं जानती थी, ये हाँ। सच है। एक दिन में पटा लिया था। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर एक दिन में जर्नी पटा लिया स्टार्ट था। हुई। अरे यार ठीक है यार, मैं मान गई यार, ठीक है। कि उसके बाद बातचीत जर्नी start। स्टार्ट हुई हमारी। तब मतलब इधर उधर जाना, दूर मिलना मतलब कम, बहुत कम था। 2011 में मैं सीपी ही कभी कभार गया हूँगा। उस टाइम पे हम लोग मिलते कम थे, मिलते कम थे हम। उस टाइम पे बहुत कम Exactly. मिलते थे शुरुआत में, क्योंकि और जॉब भी ऐसी थी। जॉब भी ऐसी थी और साथ साथ कि हमारे पास कोई वो तो था नहीं कि भाई गरीब थे हम, गरीब थे, कुछ था नहीं। कभी कभार ही हम मूवी देखने जाते थे, एग्जैक्टली। बट हम बहुत रेयर बहुत मूवी रेयर देखने मूवी जाना, जाते थे हम। बहुत रेयर, क्योंकि और ऑब्वियसली एक मैं चीज आपको बताऊंगी इस हमारे रिलेशनशिप में, द रोल ही हैज प्लेड इज कि ही वाज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही वाज अ वेरी केयरिंग पर्सन टुवर्ड्स मी सिंस डे वन। मैं इतनी सारी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप के बीच में आई थी, मैं खेलती थी, यू नो दोज अफवाज एंड ऑल, यू नो सच बैड टॉक्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग ट्राई करते हैं मैनिपुलेट करना, बिकॉज इनका नाम काफ़ी था अपने जो अरीना था फिल्म। उस पर। एंड फॉर मी आई वॉज अ न्यू गर्ल एंड यू नो इन स्पोर्ट्स कैटेगरी, इन स्पोर्ट्स अगर आप लोगों में से कोई स्पोर्ट्स में होगा तो यू मस्ट बी नोइंग कि कैसे नाम जल्दी से फैलता है और ये है वो है, ऐसे करके हो जाता है। तो ठीक है, इट्स लाइफ, इट्स अ नेचुरल थिंग। बट एक टाइम था कि हम खुल के थे सबके सामने और But- किसी की मतलब और आपको ये बताऊँ 5 साल नो बट मतलब सबको रूमर्स थे, सबको पता था, बट 5 साल हमने अपफ्रंट आगे किसी को भी नहीं बोला, और नहीं हम बोला। कभी भी अपने कोचेस के आगे ऐसे नहीं गए। हमेशा इन्होंने करी कि मुझे ये बोला किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, धीरे बिकॉज धीरे मैंने सबको बता दिया। रुक जाओ ना होगी, बोला किसी को नहीं बताना है, तेरा ही नाम खराब होगा, तेरे लिए ही गलत बातें बोली जाएंगी और जो मैं नहीं सुन पाऊंगा या जो भी है नो, जो एक बात होती है। हम लोग बिल्कुल नेचुरल होके आपसे बात करें, खुल के बता रहे हैं आप लोग को। फिर मुझे ये पता लगता था कि कोई मुझसे पूछा, मैं कहती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है दी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे होती थी। और वहां पे अगर कोई लड़का पूछ लेता था कि यार ये इस लड़की तो वो अबे भाभी है। मतलब मैं तो जो बताया गया उसको फॉलो कर रही हूँ और खुद ओए भाभी है। वहां से सबको धीरे धीरे स्लोली स्टेडली सबको पता लग चुका था। बट काफी इयर्स तक, लाइक 5-6 इयर्स तक नहीं पता था, जब तक मैं कॉलेज जीएमसी से मैं पास आउट हुई हूँ वहां तक। जीएमसी में तो पता था। जीएमसी में पता था, मैं कुछ मेरे फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स थे मतलब मैं जिन्हें पता था। धौलाकुआ फर्स्ट टाइम तभी गया था, मतलब अपनी गाड़ी लेके, जब ये जीएमसी में, उससे पहले कुछ नहीं था मेरे पास। मैं जीएमसी भी नहीं गया कभी। फर्स्ट ईयर फ्रेशर पार्टी पहली बार एक गाड़ी लेके आए थे वहां हाँ पे। उस टाइम पे मतलब इतना नहीं मिलते थे हम, कभी कभार ही मिलते थे। और वो भी हमारा मिलने का था सीपी में, हम एक मैकडी में जाके बैठते थे। एग्जैक्टली। और वहीं से और अपना- मेट्रो और मेट्रो में बैठ के बात करते मेट्रो में रहते थे। बैठ के बात करते, और ये अपने घर और मैं और अपने घर। टाइम होता था, घर जाना होता था हाँ, कि इतना लेट हो ही- गई तो कोचिंग सेंटर इतना ही से टाइम होता था हमारे पास टू कि- कम्युनिकेट। और हम्म, बाकी फोन तो था डे वन फोन से पे था। तो हम फिर हम काफी लोग बात उसमें करते नेशनल्स थे। भी गए हम लोगों ने, और अपने अपने हाँ, इन्होंने बट हम अपना साथ जॉब में नहीं का। गए, साथ में तो हम बाद में गए नेशनल। और हम इस 10 साल के टाइम पीरियड में एक बार नेशनल गए, एक सीनियर साथ नेशनल गए थे हम। सीनियर नेशनल हम चेन्नई। चेन्नई गए थे। उसके अलावा हम कोई नेशनल साथ में नहीं गए, बट जब तक हम खेले। चेन्नई गए थे एवरीबॉडी वाज नोइंग कि Knowing. वी आर इन रिलेशन। बेस्ट पार्ट वाज अबाउट हिम towards the entire period that he was too supportive to do। कोई भी इनको बात आती थी तो ये पहले बोलते थे यार आई नो कि ऐसी कोई बात है, मेरे को ऑलरेडी पता है, आई एम देयर। जब आप किसी के रिलेशनशिप में साथ आते हो ना, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग पता नहीं 100 बातें बोलेंगे, तो यू ट्रस्ट ईच अदर। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो उसमें फिर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी। बातें आएंगी और चली जाएंगी, बातें आएंगी चली जाएंगी। बट बहुत आई हाँ, एक्चुअली में, सबके बहुत सारी रिलेशन में बातें आती ऐसी आई। होंगी, सबके में। पर अगर आप, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज हमें 12 साल हो गए हैं, हम दोनों एक दूसरे का फ़ोन तक चेक नहीं करते हैं कभी भी। और ना कभी ये पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। ठीक है, जैसे बता दिया कि जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बस ठीक है, नॉर्मली। जैसे मैंने अपनी इंडस्ट्री बहुत जल्दी चेंज करी, मतलब जैसे मैंने अपनी वर्क प्रोफाइल में पहले बहुत स्पोर्ट्स में जल्दी थी, change। बट मैं पहले से 12th से आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एंड देन फिर ये इवेंट मैनेजमेंट इवेंट हैंडल करना, इवेंट मैनेजमेंट में फिर जाना। इवेंट, पहले ये कहीं पर जॉब करती थी, फिर उसने वहाँ से जॉब ड्रॉप की और इवेंट मैनेजमेंट की खुद कंपनी बनाई। पहले इवेंट में गई, फिर वहाँ से इसने कंपनी बनाई अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट की। तो उसमें ठीक है, काफ़ी समय लगता है और
बातें आती रहती हैं, तो आपको उन चीज़ों पे तो ध्यान देना और नहीं है। मेरा जाना और हैंडल करना, लेट नाइट भी आती थी कभी कभी काम करके, मतलब ये ऐसा भी सारा, होता तो था जैसे कि फैमिली ऐसा सपोर्ट भी होता करती था थी, कि द कोई सेम वे ही सपोर्ट्स मी। ऐसा भी होता था कि कई जगह तो इवेंट ऐसे जैसे चंडीगढ़ आ गया या हाँ कहीं हाँ, और यहाँ से 5-6 कभी भी लड़कियों को travel, जाना है ट्रैवल, कभी भी तो travel। यू ट्रस्ट ईच अदर, बस इतना ही था। हाँ, मेरे साथ थोड़ा सा ज़्यादा था कि मेरे घर में थोड़ा प्रेशर था प्रेशर शादी बहुत का, ज्यादा, बहुत ज़्यादा था। जब ये 23 थे तब से। जाटों में जल्दी शादी का होने लग गया था। फिर थोड़े दिन हुआ, मतलब प्रेशर हुआ थोड़े दिन, अराउंड मान के चलिए 2-1 साल ऐसा था कि भाई हर संडे ऐसा होता था कि भाई घर में लड़ाई होने वाली है कि भाई शादी कर ले जा। तब तक मैं सच झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बताया नहीं था घर पे। तो फिर मेरा पैर टूट गया था उस बीच में, एक ऑल इंडिया पुलिस गेम थी, उसमें मेरा पैर टूट गया था। तो उस पैर टूटने के बीच में मतलब ऐसा हुआ कि वर्स्ट टाइम ऑफ आवर फर्स्ट टाइम, रिलेशनशिप। हाँ, वो 1 महीना ऐसा था कि मैं ऐसे नीचे लेटा हुआ था और मैं बहुत मोटा हो गया था उस टाइम पे। 3 महीने लगातार मैं बेड पे था। तो फिर एक लड़की की बात आई और कैसे ना कैसे उसमें बात, मतलब घर वालों, मैंने तब तक बोला नहीं था घर में, तो घर वाले मतलब मेरे को बगैर बताए पीछे से वहाँ वो लड़की देख के आगे ये बस, हाँ, ये बस ये कहते रहते थे कि नहीं करनी नहीं नहीं करनी, बट कर दी। बताते तो नहीं उन्होंने थे आप। तब पूछा भी नहीं इतना, और वो लड़की देख के आगे और वहाँ जैसे तैसे बात बननी शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने तान्या को बोला कि अब जब पापा हम देख के आ ही गए हैं और बोल दिया है और तो बोल दिया तो अब शायद हम पापा, अब मैंने बात मम्मी नहीं कर उसी पाए। दिन मैंने मम्मी को बताया था कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मम्मी ने बोला देख बेटा, और तुम मेरे पीछे से हाँ बोला है। तो मम्मी ने बोला देख बेटा अब तो तेरे पापा की बात है और ऐसे ऐसे है, अब तो ना नहीं हो सकती। मैंने बोला ठीक है मम्मी। हमने कभी पेरेंट्स को Against नहीं हुआ मैं अगेंस्ट कभी। नहीं गए, कभी पेरेंट्स को वो नहीं करा कि यार हम उनको हर्ट करेंगे, या करेंगे। ये फीलिंग हमारी कभी कभी नहीं नहीं थी थी। टुवर्ड्स तो मैंने तान्या को, बोथ पेरेंट्स। मैंने उसी दिन रात में तान्या को फ़ोन किया कि तान्या ये बात है और शायद हम आगे बात नहीं करेंगे, रोइयो मत। तो तो मैंने बोला कि हम आगे बात नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे है। तो तान्या ने मुझे बोला कि जो भी भगवान को मंजूर होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। तो हमने 1-2 दिन और शायद बात की थी, काफ़ी लेट तक रात में नहीं की थी। उस दिन तू रो रहा था, हमने, मैं बहुत और रोई मुझे भी इतना बुरा लग रहा था बहुत क्योंकि मैं रोई चल तो थी। पा नहीं रहा था। मेरी एंकल की सर्जरी हुई थी, प्लेट वलेट डली हुई थी, तो मिलने का तो कोई मिलने नहीं का कोई था, मामला ही नहीं था। और बहुत जल्दी और डिसीजन मैं रात में हो गया। अकेला सोता था तो अजीब लगता था। तो फिर इसने मेरे को बोला कि अगर हम दोनों को मिलना होगा नसीब में तो हम मिल जाएंगे। तो हमने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया था उस टाइम पे। हमने बात बिल्कुल बंद कर दी थी। हम हमने बात बिल्कुल नहीं बात करते नहीं थे। की, क्योंकि थोड़ी सी मैं मे बी ईगोस्टिक थी कि अगर मुझे ऐसा बोला गया तो मैं बात बिल्कुल नहीं कर हमने सकती। 20-22 दिन बात नहीं की। महीना, तो, हाँ, महीना ही लगा लो उस सारी चीज़ में। अ मंथ। उसके बाद ऐसा हुआ, मतलब किसी के साथ नहीं होता हो, कि मतलब वो बात बिल्कुल फाइनल स्टेज पे जाके टूटी, जो भी रीज़न हो। XYZ। तो XYZ, उसमें मैं कहीं नहीं था, वो बात रीज़न टूटी किसी और की वजह से। और वो टाइम था, वो 1 महीना था, बिकॉज आई वॉज सो, मतलब इतना वॉज इन टू हिम कि मेरे फ्रेंड्स भी ज़्यादा, मैंने कभी ज़्यादा दोस्त नहीं वो करे। मेरे दोस्त कुछ थे, 4-5 फ्रेंड्स अच्छे, बट मैं शेयर हर चीज़ इनसे करती थी, और सारी चीज़, मतलब ही हैज़ ट्रीटेड मी लाइक डे 1 से ही हैज़ ट्रीटेड मी दैट आई एम देयर एंड आई एम एवरीथिंग, और ही इज़ एक्चुअली। तो वो टाइम ये था कि मतलब लिटरली इतना तो रोना, और तो बुरी फीलिंग थी ना वो, मतलब आज तक नहीं आ सकती वो फीलिंग, कभी नहीं आ सकती आज के बाद। उस टाइम लगा था कि चीज़ें अब हो नहीं पाएगी। रो मत। नहीं, रो नहीं था रही, बट अच्छा टाइम था वो भी, मतलब आया, और मतलब इट वॉज अ गुड फीलिंग। वो अच्छी चीज़ थी। थोड़ी सी इमोशनल हूँ, इग्नोर करना मुझे। अरे वेट वाइब्स है यार, कोई बात ये नहीं, इसी से कर लो। तो फिर मैंने इसे फ़ोन किया, इन्हें फ़ोन करके मैंने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और फाइनली शादी नहीं हो रही। तो इन्होंने मेरे को बहुत सुनाया, मतलब ये खुश थी, वो बहुत सुनाया जिसकी कोई हद नहीं, नहीं। हाँ, हमने उस दिन जब बोला ना, मैंने कहा मेरे को नहीं करनी है बात, मेरे को नहीं समझ करनी आई, बात, पागल समझ जिंदगी ली, है ये कल को वो। कहीं और चले जाओगे ये वो। इसने मतलब ये मान लो कि 2-3 घंटे मेरे को खूब सुनाया और बात भी नहीं की थी फिर एक हाँ, हफ्ता। फिर इसने बात नहीं की। मैं फिर पता क्या था, ये बोला था मैंने
मैं बताती हूँ कैसा फील होता है, मैं नहीं कर रही बात। हाँ कि आपको फील होगा, पता चलेगा। तो मैं इसको और daily- उसके बाद हम फिर ये डेली फोन करना daily एंड phone मनाना करना, एंड बेस्टिंग। मनाना। और फिर हम 2 महीने बाद मिले, जब थोड़ा सा चलने हाँ, लग गए थे। पर जब तक ये था कि हम सुहाना बात के कर रहे birthday थे, पे। हम बात कर रहे थे इजली, कम तो हाँ बात कर रहे थे, तो मैंने इसे बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन नहीं आई। आई प्रॉमिस, I आई promise। प्रॉमिस, ये बोला था। तो उस दिन हम मिले, उससे पहले मैंने घर में बात कर ली थी। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि अगर मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, नहीं तो मैं लाइफ टाइम अब नहीं नहीं करूँगा करूँगा। शादी। क्योंकि मैं एक टाइम वो झेल चुका था, महीना मेरे को भी इतना ही था कि बस मैं बता नहीं सकता। तो फिर मैंने डिसाइड फाइनली हो गया था। मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो फिर मैंने मतलब घर में जब ये हुआ कि हाँ अब फाइनल है, तब मैंने इनसे जाके मिला। मैं शालिनी का बर्थडे था, हाँ, हम मुरथल गए थे हम। तो हम मिले और बात भी नहीं की थी। और बातचीत सुहाना वाज हुई। द वन की आजा आजा मिलने। हाँ, वो मेरी मैं best कराती friend हूँ है। तेरी बात, शालिनी मेरी मैं बेस्ट कराती हूँ फ्रेंड तेरी है, इससे बात। आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है My इनसे- sister। हाँ, उसे ये पता है अगर मैं इसे कुछ बोल दूंगा तो वो आके कुछ भी कर सकती है, उसे पता है। क्योंकि हमारी दोनों की दोस्ती एक अलग लेवल की है। तो फिर शालिनी को मैंने बात की, इससे बात की, तो आते टाइम हमारे में सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया था। देन फाइनली हुआ था कि आप पहले डिसाइड कर लो। मैंने बोला डिसाइड है यार, इसमें क्या। हाँ, और फिर उसके बाद घर में भी कभी बात नहीं हुई हमारे, कोई एक आध रिश्ता फिर आता मम्मी भी। बस 1-2 बार बोल देती थी, पर फिर मम्मी फिर ये पता क्या कहते थे मुझे अब बताती है मम्मी कहती थी ये इतना तान्या ऐसा है बेटा। ये तब बोलता था, मैं पूछती थी शादी करेगा, मैं नहीं कर रहा, मेरी नहीं बनने की किसी से, मैं नहीं कर सकता शादी, मैं शादी के लिए नहीं बनना हूँ। और फिर मम्मी बोलती थी अच्छा। फिर मम्मी कहती मैं 2 मिनट का ब्रेक लेती थी और फिर बोलती थी उससे करेगा जिसकी बात करता है। हाँ मम्मी करा दे यार प्लीज। मेरी मम्मी भी इस वजह से, मैं बताऊं, मेरी मम्मी भी इस वजह से डर रही थी कि बहुत शहर सारे की बातें लड़की थी गांव में यहाँ आके पे। कैसे एडजस्ट करेगी, और ये उनका डर जायज था। जायज था, बिल्कुल। मैं भी अग्री करती हूँ, मैं भी अभी मम्मी पूछती हैं तो मैं यही अग्री करती हूँ कि हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही थे। मेरे पेरेंट्स का डर ये था कि मैं यहाँ कैसे सर्वाइव सर्वाइव करूंगी, करोगे। या मैं जाट फैमिली में कैसे, मैं पहाड़, आप हमारे हैशटैग का यही एक मतलब है दैट आई एम पहाड़ एंड ही बिलोंग्स टू अ जाट, मतलब ही इज अ जाट। सो जाट पहाड़न, यही यहाँ ही से ये हमने ओरिजिनेट किया है, जाट पहाड़न। और 10 साल के रिलेशनशिप में भी वी वॉजंट श्योर कि हमारी शादी होगी। सबसे बुरा पार्ट ये था क्योंकि माई डैड वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। हमने अपने Q&A में भी बताया इसके बारे में, मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन हमने उन्हें फोर्स नहीं किया, हमने किसी को भी समय दे दिया, बस हमने समय दिया और पता हम है। लोग स्टिक रहे कि वी विल गेट मैरिड, अदरवाइज वी विल नॉट गेट मैरिड टू एनीवन एल्स। मेरी पता तो है। आई नहीं थी सिचुएशन, मेरे लिए तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मेरा बड़ा भाई, मैंने उससे पोंछे अपने आंसू। कोई बात नहीं, मैं मुंह पूछ लिया। मेरे बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, आई एम द यंगेस्ट वन। ऊपर से मतलब मैं गढ़वाली और ये जाट, मतलब और इसके ऐसा पापा मतलब मेरे पापा बहुत बहुत ज्यादा सिट लाइक, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को भी ऐसे बोलती हूँ कि थैंक यू, उन्हें भी बोलती हूँ थैंक यू, इन पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि हम लोगों को मिलाने के लिए, ये नहीं कि हम ही लोगों का स्ट्रगल है, उन लोगों का भी सबका। उतना ही अच्छा, एक पार्टिसिपेशन चीज मैं है। आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे घर से फाइनल हो गया था ना, इसके घर से कुछ फाइनल नहीं था, अभी तक नहीं था। 2019 20 तक, सॉरी 20 तक कुछ फाइनल नहीं और था। मेरे घर में 2016 में फाइनल हो गया था, 15 के लास्ट में फाइनल हो गया था। तो ये देखो कि मैंने वो 4 साल अपने, मेरे घर वाले बोलते थे शादी कर लेना, He was a struggle। शादी आते जाते करना। हर कोई बोलता था कर ले यार शादी। मेरे घर में फिर मतलब रिश्ते आने बंद हो गए थे, पर मेरे घर में टोट मारने शुरू हो गए थे मम्मी पापा हर बात पे। और कब करेगा शादी, अरे कर लेना, चल बता कब जाना है। अंकल जी तो बोलते थे मैं चलूं। हाँ, अंकल जी बोलते थे चल मैं चलता हूँ उनके घर शादी कराने। अरे और चल, मेरे 2 यहाँ आदमियों में शादी इतना करके भी ले नहीं हो पा रहा था कि मेरी मम्मी मेरे पापा को ये चीज बोल हाँ। पाए, क्योंकि वो भी नहीं बोल पा रही थी। सिर्फ मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी मम्मी ने पहले धीरे धीरे कन्वे करवाया। ऐसे इनडायरेक्ट बेस में मम्मी ने बोलने की कोशिश करी कि ऐसा अगर हो जाए तो ये है वो है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बहुत स्लोली स्टेडली वहाँ पे पापा को ऐसे धीरे धीरे मनाया गया है कि इसका कुछ आंसर भी हम लोग दे सकते। एक टाइम ऐसा आया कि फिर से वही सिचुएशन आई, लेकिन इस बार दूसरे तरीके से आई थी। 2018 और 2019-20 में ऐसा माहौल हो चुका था कि वी यूज्ड टू फाइट डेली। हाँ, तब हम ज्यादा लड़ते इतना थे। स्ट्रेस हो गया था लाइफ में कि ही वाज लाइक कि मैं कर ही नहीं सकता, फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये भी बातें आ गई नहीं बीच में कि यार रहने देते हैं इस रिलेशनशिप को, कभी करेंगे ही नहीं शादी, छोड़ अब ये वो, मतलब हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है आगे कि पर यार हमारा ये था कि हम रात में जैसे डिस्कशन करते थे या लड़ाई हो जाती लड़ाई थी, भी हो जाती थी हमारी बहुत ज्यादा। मॉर्निंग हमारे में सब शॉर्ट आउट हो जाता था। मेन Because of चीज him। है
मेन चीज़ है आदमी को झुकना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी साइड से हो, तो आपका रिलेशन अच्छा चलता है। तो मेरे में मैं झुक जाता हूँ जल्दी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि और रात मैं में भी किसकी आर्ग्यू गलती नहीं हुई है। करती हूँ व्हेन इज हाँ, नॉट रात को रिक्वायर्ड। कभी नहीं करते हैं। तो और सुबह हम बात करते थे, गुड मॉर्निंग का मैसेज, मैं जल्दी उठता था सुबह 6:30 बजे के 6 हमेशा। 5:30 बजे उठता हूँ, तो गुड मॉर्निंग का मैसेज मैं हमेशा करता था इसे। और तो फिर उन 2 साल तो गुड मॉर्निंग सॉरी यार। हाँ, गुड मॉर्निंग एंड सॉरी यार, कल रात जो भी हुआ, चाहे गलती किसी की भी हो, हाँ मैं करता था ऐसे। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतनी हो गई थी ना, और मैं बताऊं मेरे को बीच में थोड़ी सी एंजाइटी इशू भी डेवलप हो गया था, हाँ, जस्ट इसी बिकॉज ऑफ वजह दिस से। स्ट्रेस की अब क्या होगा अब क्या होगा, बिकॉज आई वॉज अनेबल टू से समथिंग टू माई फैमिली। मतलब अपनी फैमिली में मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि छोटी थी, और इतनी सारी चीजें, और इधर से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। सो इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज जो हम मतलब समझा भी नहीं सकते, एक्सप्रेस काफी में भी शायद आप लोग समझ रहे हो, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वो टाइम था। एक दिन मेरी सिस्टर, आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर, एक इवेंट था बहुत ही बड़ा, उसे भी नहीं कुछ, मैं मीटिंग के लिए गई थी, आई वॉज कमिंग बैक एंड माई सिस्टर शी सेड कि एक बात बताऊँ, और शी इज अ ड्रामा, मतलब बहुत बड़ा ड्रामा है वो। एक बात बताऊँ, मैंने कहा हाँ बोल, नॉर्मल था, मैंने कहा हाँ हाँ बता। आज पापा ने घर में ना कुछ ऐसा बोला है। मैंने कहा क्या? कहती कुछ ऐसा बोला है कि कहाँ रहता है वो लड़का। इतने में ही हम इतने खुश थे जब पापा ने बोला कहाँ रहता है वो लड़का, क्या करता है, कौन है ये 3 क्वेश्चन पापा ने पूछे थे। इतने में हम झगड़ा कर रहे थे कि पापा ने पूछा तो सही ना, ये डरते थे, हम डरते थे, हम इतने खुश हो गए, हमने कहा और पापा ने ये बात बोली है, भगवान कुछ तो हुआ है, ऐसे हो गया था। फिर देन नेक्स्ट फेज वाज कि मैं फिर बीच में चलती रही, पापा इतने गुस्से भी हो गए थे, पापा ने घर से भाग गए थे घर उसके छोड़, पापा। ओए ऐसे क्यों बोल रहे अरे हो, भाग गए थे, हमारे पागल हो आप। घर छोड़ के चले गए थे। नहीं पापा गुस्से में कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं हूँ, हाँ, ये फैमिली वो। थिंग होती है, इंडियन फैमिली पर थिंग। तभी आ गए थे 1 यार घंटे में यार अंदर। चुप रहा, ऐसा कुछ नहीं, पापा बहुत गुस्से वाले, पर अरे मेरे पापा दिल के नहीं, बहुत नहीं, अच्छे हैं। दिल के अच्छे हैं, पता है, हाइपर होके नीचे चले उनका गए, गुस्सा बहुत सर्दी के ज्यादा। दिन थे, तो वो चले गए भाई नीचे, अब बगैर कंबल चले गए। फिर इनकी मम्मी ने, जो मेरे को बताया, कि मम्मी ने बोला कि ये झूठ मत मनीष बोलो। वो अपने पापा को ढूंढ के लिया। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो सफदरजंग में हॉस्पिटल के बाहर चाय वाले के पास 8 छींटे मिल गए। ऐसा फिर कुछ नहीं है, यही है। और और ये फिर है ना, झूठ है। फिर उन्होंने बोला पापा, तो पापा चट से गाड़ी में बैठे और पापा टच से डर आ गए। झूठ ऐसा कुछ नहीं, पापा गुस्से में गए थे, फिर मम्मी ने उन्हें समझाए और फिर लेके आई, फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आजकल ये वो, मतलब थोड़ी सी बेसिक चीजें समझाई, जो भी उनका पार्ट था वो मैं नहीं आपको बता सकती, बट ठीक है। बट वो समहाउ फिर थोड़ा फिर रिलेटिव्स जो चाचू वगैरह हैं उस तरफ से भी समझाने की कोशिश करी, मम्मी ने थोड़ा बताया कि ऐसी सी बात है, उन्होंने कहा कि घर अच्छा है, फैमिली से मिल के आओ, लड़का अच्छा है तो बात करो, ठीक है, ऐसे तो कर सकते हो, मतलब जो भी है भगवान की तरह, मुझे नहीं पता कैसे है बट हो गया। तो फिर उसके बाद नवंबर में आए मेरे को देखने के लिए। हाँ, और फिर बताती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं गई भी थी इवेंट के लिए 1 हफ्ते तक, ठीक है, और मैं कुछ ऐसे बात नहीं, अच्छा लड़ाई कंटिन्यू चली रही थी यहाँ तक ना, हमारी चलती रहती क्योंकि मैं बोलती थी हाँ आज ना ऐसा पूछा है आप करते क्या हो, तो कहते थे ओहो अब तो फिर हो सकता है, फिर ये खुश हो जाए, फिर ये लड़े कि यार कुछ आगे क्यों नहीं कर रहे तुम पागल हो, नहीं हो रहा कुछ भी, तुम पागल हो, तुम आगे कुछ कर नहीं रहे, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये वो है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब चीजें। और क्योंकि ये यहाँ आते थे एवरी संडे कैंप से, यहाँ पूछा जाता था, प्रेशर आता था, मुझे बोलते थे, फिर ये चीज़ें हो गई। फिर एक बार ऐसा आया कि मैं इवेंट 1 वीक का इवेंट खत्म करके आ रही हूँ, मैं मतलब मेरी सिस्टर भी थी वहाँ पे, माने सर था ना वो, माने सर से मैं आ रही हूँ, मैंने देखा घर में मौसी नानी सब लोग आए हुए, सब लोग आए हुए, मैंने कहा क्या तैयारी चल रही है, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, मुझे पता लग रहा है कि वो लोग, मतलब मेरी मम्मी ने पीछे से सारा काम करके, मतलब मेरा प्यार है मेरी माँ, मतलब हमारी शादी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, मासी का, मम्मी का और राणा अंकल का और भी कुछ है। हाँ ये सारे। तो ये पता है आंटी का फोन आया कि कल तेरे को देखने आएंगे। हाँ इनको जो आया वो, अरे मेरे को पता है क्या पता लग रहा है, मैं अगले दिन आ रही हूँ, सुबह थकी आ रही, मैंने कहा वो रात में, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप लोग सारे, कहते निपुण को देखने, मैंने कहा भाई चक्कर आ गए, दिमाग खराब हो गया, पूरी पागल। पता है हमारे, और सुहाना को पता था, सब प्लान हो रहा था पीछे से, पर मुझे कोई नहीं बताया गया, ना ही इन्होंने मुझे बताया, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। हमारे में ये इन्हें लगा ना मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ मुझे पता चला तो मैंने घर पे मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला ठीक है, हम तो चाहते ही हैं जल्दी आओ। हाँ तो जैसे फोन पे बात हो रही है कि आंटी कहाँ हो, यहाँ आना है, यहाँ ये आगे भाई 8-9 लोग देखने के लिए, और यहाँ पर यार हमारे ऐसे जाते हैं, हमारा भाई परिवार हमारा पूरा बड़ा है भाई, हम 20-25 तो वैसे हो जाते हैं भाई सारे।
तो भाई फिर ये आए भाई 12-12:30 बजे के आसपास आ गए आंटी अंकल वगैरह। तो हमने कमरे में भाई वेल सेटल कर दिया, बिठा दिया। और मेरी मम्मी क्या क्या किया था, खाटे छुपा दी, कह रही मैं भैंस गायब कर दूंगा, खाटे छुपा दूंगा कि बस ना नहीं होनी चाहिए। 12 आंटी की गाय बांधती थी मैं अपनी हमारी गली में, पहले से सेटिंग कर गाय उठा मरा, गाय को आज जान दो, आज हमारी गाय आने वाली है। तो फिर वैसे मैं यहाँ बोलता रहता था ऐसे मजाक करते रहते थे। और ये ना मम्मी खाट छुपा दे, कपड़े छुपा दो, सेटिंग कर लो घर की, हमारे घर सफाई पसंद है। इन्हें सफाई पसंद थी, जाटा में सफाई तो भी रहे भाई। तो उस दिन पिंकी दीदी स्पेशल 2 घंटे लगा के गई हमारी, हाथ जोड़े इन्होंने, पिंकी दीदी आज इतना साफ कर दे, आज है ना घर में कपड़ा नहीं दिखना चाहिए दीदी, मगर इतना साफ होना चाहिए। फिर अंकल आए, ये 7-8 लोग आए। तो फिर घर वर देखा इन्होंने, मेरे को तो देखा रखा था, बात की। नहीं पापा ने नहीं देखा था आपको कभी भी, पापा कहाँ मिले थे, मासी वगैरह ने मिले हुए थे। फिर जैसे अंकल वगैरह ने बात की तो बोला कि लड़का अच्छा तो था ही। मैं बोला भाई कर दो भाई, टीका वीका इनके में टीका हो गया था। फिर भाई हमारे में टीका वीका नहीं होता मेरे ख्याल से, बट यहाँ पे शायद होता है, पता नहीं। आपके में भी करते हैं टीका। अच्छा, करा इन्होंने 1100 रुपए दिए। तो फिर मेरे एक्चुअली पापा सिर्फ बात या मिलने या देखने आए थे, ऐसा कुछ पक्का करने नहीं आए थे। लेकिन फिर मेरे इन्होंने हम सब ने बोला इतनी दूर आ रखे हो, तो पक्की कर जाओ, बेफालतू में इतनी दूर वापस जाओगे। तो उन्होंने ये रास्ते की उसके लिए पट्टी कर दी। फिर लेके पापा को इन लोगों ने कन्वेंस कर लिया, और पापा फिर सामने से उस टाइम पे ना नहीं कर पाए। अब आप ये लगा लो कि पापा ना नहीं कर पाए या ये चीज होनी थी, मैं ले गया अंकल को एक तरफ। वैसे एक बात बताऊं, जब हमारा वो वाला सीन हुआ था ना, जब ये बहुत ज्यादा हमारा रिलेशनशिप में एक ब्रेक आया था, उसके बाद में वैष्णो देवी गई थी नंगे पैर। और ये मतलब वहां से 8-10 वो थैली थी उसकी, इतनी ऐसे संभाल के लाई थी नारियल को, सिरफल को। वहीं से सफल हो गए हम भाई। मैंने कहा अगर खराब निकलेगा ना ये नारियल तो इसका मतलब हमारी शादी होगी। मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें करती रहती थी। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ बिल्कुल। मैं कहा अगर ये नारियल खराब निकला ना सड़ा हुआ, तो इसका मतलब हमारी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो मैं वहां से उसको अलग से, पता इतनी सारी पन्नियां थी, बहुत फैमिली गई थी हमारी बहुत सारी। तो मैंने कहा मेरी वाली है, मैंने निशान बना दिया, मैंने कहा ये मेरी वाली है, इसमें मेरा रिजल्ट है। फिर भाई यहाँ पर जैसे बात ये करके चले गए थे। तो फिर अगले हफ्ते शायद संडे को मेरे पापा और अंकल वगैरह गए थे तान्या को देखने के लिए। जैसे पापा ने बोला ये तो बुक्ड मैच है। हम क्या था वो? मेरे पापा ने बोला भाई ये मैच तो फिक्स है, हमें क्या करना है, जाके हाँ बोल के आनी है। मैं बोला पापा बोला हो जाके। इसे देखने गए, आके पापा ने मम्मी को बताया कि पापा मम्मी ने नहीं देखा था इसे कभी भी। पापा ने बोला वेरी गुड चॉइस। हाँ वेरी गुड चॉइस। पापा ने कहा शाबाश, उम्मीद नहीं थी तेरे से, बट गुड वेरी गुड। तो फिर दीदी ने देखा रखा पापा ये व्लॉग देखें, पापा देखेंगे शाबाश बेटे, शाबाश बेटे। मैं होता तो ये भी, मैं भी यही बोलता। अब तो बोलते चौथ। ये पापा की फेवरेट गाड़ी, इसका भी राज बताऊंगी मैं आपको। ये पापा की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाड़ी जो मैंने यही सुनी है। बस जाटो में सबको पता है कि सब बोलते हैं, मैंने तो यही सुनी है। पापा ये ना कई बार बोल देते हैं। और रिलेशनशिप के बाद भी बहुत सारी चीजें, मतलब सगाई का डिसाइड हुआ, फिर उसमें भी मतलब ये चीज चलती रही जब तक शादी नहीं हुई ना, हड्डी गले पे ऐसे फंस गई कि हो क्या रहा है। 2 अलग कास्ट में आप शादी कर रहे हो ना, तो जिम्मेवारी किसकी है? लड़के की होती है और लड़की की होती है कि हमें अपना कल्चर समझाना है एक दूसरे के पेरेंट्स को। वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट था हमारे लिए। अपने पेरेंट्स को ये समझाए कि मेरे पेरेंट्स को मैं समझाऊंगा कि भाई हम यहाँ बीच में जाके मिलेंगे कहीं, कि इनके में वो चीज नहीं होती, हमारे में वो होती है, तो वो एक चीज बीच में आके काम मिलेगी। लेना देना, नॉट दहेज लेना, मान सम्मान और ये सारी चीजें, ट्रेडिशंस। पहले हमारी शादी फिक्स हुई थी 21 अप्रैल की। एग्जैक्टली। और वो कोविड की वजह से, हाँ फिर वो कोविड की वजह से चली गई। फिर हमने डिसाइड किया कि शादी करेंगे सर्दियों में। तो और मैं एक चीज और बताती हूँ आपको, आप लोग, मैं ना यही एक देख रही थी, मैं आजकल इंस्टाग्राम पे चीज, एज यू ऑल नो वी आर ऑन इंस्टाग्राम। पहले हमने इंस्टाग्राम पे ही हम आए और वहां से फिर यूट्यूब पे आप लोगों ने सजेस्ट किया कि आप करो, तो वी आर डूइंग विद ऑल योर लव। सो इंस्टाग्राम पे ना मैं अभी रील्स वगैरह देखती रहती हूँ, क्योंकि लोग मतलब इतना पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं शादी में, ये भी रील, ये वो। मेरे पास शादी की सिंगल फोटो की शूट नहीं है।
हाँ उसका हमारे एक पास, लौता यही रीजन है कि हम लोग भाग रहे थे, हमारा दिमाग क्योंकि भाग हम रहा दोनों था। ये मैं सोच रहे थे 7:30 बजे तैयार हुई हूँ, क्योंकि हम दोनों ये सोच रहे थे कि औरों को बुरा ना लगे, बुरा ना लगे, कोई सबसे लड़ाई बड़ी ना हो, बात कोई कि बुरा ना हो, हमारी किसी बस की शादी हो बहस ना जाए हो। और किसी की बहस या लड़ाई ना हो। इट उस वॉज बीच में स्ट्रेस, स्ट्रेस उस मतलब काम में, उन जिम्मेदारियों में हम इतने थे कि हम लोगों को ना मतलब एक मैं रियल बात बताऊं कि हम दोनों हमारी शादी एंजॉय नहीं कर पाए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम दोनों के सिर पे इतना प्रेशर जाटो में होता, फूफा रामू बनेगा भाई, जीजा रामू बनेगा, फलाने का, वे चीजें मेरे को हैंडल करनी है, या जो भी बैठे हैं और बताना कि तान्या ऐसा है, अब तान्या, और मैं इधर से इनके बताऊं में यार प्लीज देख लो, आप इनके में संभाल लो पंडित यार 5-6 प्लीज। घंटे लगाता है फेरों में, हमारे सुबह में तक 20 होती है। हमारे में 20 मिनट। अब पता है ये भी एक स्ट्रेस था कि शादी में सिर्फ लड़के आएंगे, लेडीज नहीं आएंगे, और नहीं, लेडीज हमारे तो आती है, हमारे में भी जाती है, अच्छा मतलब बट आप हमारे बता में रहे थे क्या ना कि होता है, इतना नहीं वो चली होता जाती है हैं, कि क्या वो बोलते हैं, पहले एंटर कर जाती बारोठी हैं। में पहले एंट्री कर जाती है, इनके में साथ साथ में, आती हैं, साथ तो में हम ढोल साथ वगैरह गए के थे, साथ। हम साथ गए थे। बट ये साथ गए, इन्होंने हाँ। बहुत सारी ऐसी चीजें कराई, बहुत सारा, मैं तो सारे, मैं मतलब अपने ब्याह में बहुत बहुत मैं एक बहुत बात स्ट्रेस बताऊं भाई, था। मैं आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, आप वाले चीजें बहुत हैंडल आप की है वाले नहीं इन्होंने। समझ पाएंगे। मैं अपने ब्याह में था नाई, नाई नाई- नाई का काम होता है, जो सारा काम देखता है नाई, बाल काटता है वो? हाँ इनविटेशन दे के आता, हमारे में बहुत सारा काम होता है नाई का। अच्छा। नाई मेन, तो मैं था नाई ब्याह में। हाँ। और भाई मतलब मैं ये मान लो कि हमारा मतलब 15 तारीख को हमारी शादी हुई थी और 17 को हमारा रिसेप्शन था। मतलब 17 को तो फिर भी, और तब तक हमारे अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल था भी नहीं कि था। ये वीडियो बनवा लो, रील बनवा लो, ये कर लो, वो कर हमने लो। अपना बाई शूट चांस भी नहीं एक वो करवाया। रील थी, वही शादी वाली और अपलोड कर दी थी। हमने मुझे ना कमेंट सेक्शन पे ये कमेंट करके जरूर बताना, डू यू वांट टू सी आर वीडियो ऑफ शादी, सगाई और जो हमारे रिचुअल्स थे, फंक्शंस थे, उसके अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं उसे डालूं, तो आप बताना। मैं डेफिनेटली, हमारी 1 साल बाद एल्बम आने वाली है, हाँ अभी हमारी एल्बम भी नहीं आई। तो उसमें डेटा मुझे मिल जाएगा अभी कुछ दिनों में। तो अगर आप सजेस्ट करोगे, कमेंट करोगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत जल्द। पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है लव मैरिज में, कि आप दोनों को हर चीज़ देखनी पड़ती है कि कोई नाराज ना हो, क्योंकि सारा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, आपको देखना पड़ता है। तो ऐसा भी हुआ था कि 3-4 बार मैं स्टेज से उतरा और अपना काम फिनिश करके फिर फोटो शूट कराने लग गया। रिसेप्शन वाले दिन हमने कोई रिसेप्शन पे ऐसा कुछ नहीं किया, ना डांस किया साथ में, ना कुछ ऐसा। फोटो शूट भी हमने सिर्फ 2 फोटो खिंचाए थे। हम एक्चुअली यही खुश थे कि हमारी हो शादी गई यार, हो गई बस, ये बिना नहीं। लड़ाई, बिना कि किसी को बुरा लगे, किसी का दिल नहीं दुखा, और वो चीज़ हो गई, बस एक यही मेन हमारा था। बट फाइनली हमारे में शादी के बाद सब लोग बहुत खुश थे, और टचवुड अभी हैं, अभी क्योंकि हैं। फॉर माई फैमिली ही इज ऑलवेज देयर, फॉर हिज फैमिली आई एम देयर। बिल्कुल। तो बाकी तो धीरे धीरे आप अब जुड़ गए हो, तो आपको तो यहाँ की फैमिली का फैमिली, पता वहाँ की चलता फैमिली का रहेगा, पता चल भी रहा है, और वहाँ धीरे की धीरे और फैमिली और पता यहाँ की लगेगा। फैमिली। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि एक रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जरूरी क्या, फाइनली आप साथ होने चाहिए। एग्जैक्टली। शादी में आपने ये किया वो किया, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप दोनों साथ हो या नहीं हो, और साथ हो के आप अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया, बहुत सारा काम किया, बहुत झूठे भी बोली शादी में, यहाँ भी और वहाँ भी, झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत झूठ बोली। मतलब इनके रिचुअल्स ऐसा, हाँ इसने बहुत गुस्सा, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेस इतना था कि उधर से ये बोल देते थे कि भाई हमारे में ये रिचुअल्स है, और वहाँ से यहाँ किसी को कुछ समझ ही ना आए, हो क्या रहा है। तो बीच में कौन था, मैं था, तो मैंने इधर भी नहीं बताया, उधर भी कुछ चीज़ें ऐसे ही कर दी, कुछ चीज़ें नहीं हुई, जो भी हुआ फाइनली हमारी शादी हो गई। और वो 2 दिन मैंने ये सोच के था कि ये 2 दिन भी आएंगे और ये चले जाएंगे। हम शादी के एक दिन पहले भी लड़ रहे थे। हाँ वो पता नहीं किस बात पे हमारी थोड़ी पगड़ी, हाँ पगड़ी के ऊपर हमारी मैं लड़ाई अरेंज हो कर गई रही थी ये कि ऐसे पहनना है, ये करना है, ये तो थोड़ा सा मैं मतलब जैसे परफेक्शन शेरवानी ढूंढती हूँ, वगैरह यार मैंने, छोड़ यार इतनी स्ट्रेस। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये पीछे से इतना कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो मेरे लिए इट वाज कि यार क्या करा मैंने, बस बोला ही तो है। बट इनके लिए इट वाज यार मैं वैसे ही इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, यहाँ परेशान हूँ, और ये बताते तो है नहीं, कभी भी नहीं बताते। स्ट्रेस प्रॉब्लम को मेरे से आज से नहीं 10 साल से दूर रख रहे हैं। बात क्या थी, जब ये तैयार होके आई थी ना, तो ऑलरेडी मैं 1-1.5 घंटा वहाँ, मतलब जब मैं इनके गेट पे था ना, तब मैडम तैयार होना शुरू किया था, क्योंकि ये वहाँ पर सारा सब कुछ देख रही थी। 7:30 बजे मैं अपनी शादी में तैयार हुई थी। मैं बताता हूँ कि हमारी शादी में जितना भी मतलब प्रेशर था वो हम दोनों ने लिया, और
मैं नहीं, एक डेढ़- पेरेंट्स ने बहुत हाँ। सब कुछ पेरेंट्स ने किया, जो बट मेन एक मेंटल प्रेशर जो स्ट्रेस आ रहा था ना, अंदर सब वाली लोग जो ले रहे थे, थी, बट वी वर वो आल्सो चीजें- देयर। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं स्टेज पे 1 घंटे तक खड़ा रहा, तब ये आई तो मैंने वो जाके उसका हाथ पकड़ा तान्या का, तो वही वीडियो वायरल हुई थी हमारी। तो वहीं ऊपर से ये वाला सब स्टार्ट हुआ। तो- तो बोला था कि मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था क्योंकि मैं बहुत 1.5 घंटे से खड़ा था, बट फिर ना जैसे मैंने देखो आते हुए देखा, मैंने कहा और भाई फाइनली और ये वो हमारे बारे में बताएं और कोशिश करें। हम चाहते हैं कि जो प्यार करने वाले हैं या जो चाहते हैं एक दूसरे का साथ, वो सबके घर वाले माने, और हम फाइनली बहुत खुश हैं। और मतलब बट यस, यू डोंट नीड टू हर्ट योर पेरेंट्स, हाँ। डोंट डिसरिस्पेक्ट Don't. देम। अपने समय पेरेंट्स देना चाहिए। को समझाओ और टाइम दो बस अपने आप को, एंड बस। आस्क योर पार्टनर कि आपके साथ जुड़े रहे। ये नहीं कि अगर वो चीज होनी थी तो छोड़ के आगे बढ़ते हैं, नहीं, वो चीज नहीं करनी। Stay. वो एक वो होता है ना कि अगर किसी टिके भी रहोगे काम को- तो पानी का बहाव आपको नहीं लेकर के जा किसी सकता, भी टिके काम रहो। को करने के लिए समय लगता है, तो आप समय दीजिए। मैंने 11 साल का समय दिया, और उस टाइम पे 10 समय दिया, बढ़ा दिया 10 एक। साल उस टाइम पे समय दिया मैंने, जब ये हो गया था कि मेरे घर वाले मान गए थे और इसके नहीं माने थे, तब भी मैंने 5 साल और दिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि स्टे। बहुत ऑप्शंस कोई भी जरूरी- आते हैं, बहुत option भी बहुत आते सिलेक्टिव भी आप हो जाते हो, लड़ाइयाँ होती लड़ाइयाँ हैं। होती हैं, बट ये सारी चीजें आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी, एंड देन यू। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रख के और बात करनी है। ये थी हमारी लव स्टोरी एंड हाउ वी गॉट मैरिड। सो और आप सबको अच्छा लगा होगा सुन के। जो चीजें हम भूल गए हैं वो फिर बताएंगे। और आप सब हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए। आपको हमारी लव स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए टू आवर हमारी लव चैनल। स्टोरी और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, सो दैट हमारी कोई भी न्यू वीडियो अपडेट आएगी वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। यू डोंट Love मिस you. इट। बाय। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। लव यू।